करता हूं, इस समृद्ध मंच को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लगभग 5 या 6 वर्षों के बाद आपके बीच में दोबारा आना हो पाया है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूं, बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। हमने अभी बहुत बढ़िया दर्शन सुना, मैं वहीं से जोड़ने का प्रयास करता हूं, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं लखनऊ से चल करके आता हूं। लखनऊ जो अवधांचल का क्षेत्र है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। बस एक बात का निवेदन है कि जब भी इस मंच पर कोई भी कवि आएगा, इस माइक पर कोई भी कवि आएगा, तो वो बार बार आपसे तालियों के लिए निवेदन करेगा, तालियों के लिए आग्रह करेगा। मैं मेरे क्रम पे हूं, मैं भी वो निवेदन आप तक रखने की कोशिश करता हूं। भूमिका केवल इतनी सी है कि ये तालियां हमें क्यों चाहिए, क्यों हम बार बार इन तालियों के लिए निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता बड़ी है या कौन सी कविता छोटी है। ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन से कवि बड़ा है या कौन से कवि छोटा है। ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने ना लग जाएं। ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जुबान हकलाने ना लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, आपसे एक वचन चाहता हूं। जितनी देर आप मुझे यहां पर सुनेंगे, जितनी देर आप मेरी कविताओं को यहां पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रारंभ करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं, इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। किसी ने कहा इस देश को समाजवादी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को वामपंथी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है कि जिस दिन ये देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, समझ लेगा, इसे कुछ और जानने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचेगी। इस देश को रामवादी होने की आवश्यकता है। मैं यहीं से एक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं, बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। राम राज्य की बात की जाती है तो राम राज्य कैसा हो सकता है, राम क्या हो सकते हैं हमारे और आपके लिए, इस देश की जनता के लिए। आशीर्वाद दीजिएगा, पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत स्वागत। जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है। और 2 पंक्तियों में मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। इस तरफ के हाथ जो खामोश है, सामने के हाथ जो खामोश है, पढ़ने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। तालियों का हिमालय देखने की कोशिश करता हूं 2 पंक्तियों में कि माना हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम। जो लोगों ने कहा, उसके बाद भी इस देश के अंदर लोगों ने कहा कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो मिथक है, राम तो काल्पनिक है। कहा गया रामचंद्र जी हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े, हमको कागज दिखाए जाए, कौन से प्राइमरी स्कूल से पढ़े, हमको कागज दिखाए। देखिए, ठीक कर दीजिए इसको, पहले जैसा ही कर दीजिए। हालांकि
जो चुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद वीर रस के कवियों के साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं निश्चित रूप से, मगर हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए, वो प्रवाह वापस से आ सके। इस देश के अंदर कहा गया कि रामचंद्र जी काल्पनिक है, वो तो मिथक है। रामचंद्र जी हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े, हमको कागज दिखाइए। कहा गया कौन से प्राइमरी स्कूल से पढ़े, हमको कागज दिखाइए। बार बार कागज देखने की बात की गई। समय उत्तर देता है, समय से बड़ा उत्तर किसी के पास नहीं होता है। जो लोग कल तक श्री रामचंद्र जी के कागज देखने की बात करते थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे, कहते हैं कि हमारे कागज बकरी खा गई है। यह समय का उत्तर है, यह समय का न्याय है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बहुत बड़े राजनेता हुए, एक पुत्र हुआ, बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया, अमेरिका तक पढ़ने के लिए भेजा, मगर संस्कार तैमूरों के मंगोलों के रह गए। जब वो बेटा उत्तर प्रदेश लौट करके आया तो उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन और दूसरी तरफ उनके पिता, उनके परिवार। उन्होंने अपने परिवार को, अपने पिता को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर पड़ा होता, वो बेटा अपने पिता के पैरों पर पड़ा होता। इससे बड़ा साक्ष्य दूसरा नहीं हो सकता है। किसी ने कहा कि मोदी जी की वजह से सरकार बन गई, किसी ने कहा कि योगी जी की वजह से सरकार बन गई। एक नाम की वजह से अगर आपको लगा हो कि सरकार बन गई है तो आशीर्वाद दीजिएगा। एक समीक्षा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो। भारत माता की। बहुत कविता कैसी लगी आपको? एक बार आगे से लेके पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं। और पढ़ने की कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं है जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। जिलाध्यक्ष जी यहां पर विराजमान, और जिलाध्यक्ष के सामने बहुत संकट होता है। अगर जीत जाए तो जीत प्रत्याशी की, और हार जाए तो हार जिलाध्यक्ष जी की। मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरे भाई ने कहीं पर लिखा, जो भी नतीजे आए पढ़ने की कोशिश करता हूं, चार पंक्तियों में आशीर्वाद दीजिएगा, जिलाध्यक्ष जी को समर्पित करता हूं। क्या कारण रहे उत्तर प्रदेश में नतीजों के बिगड़ने के? कि एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए, मेरी बात से सहमत होइएगा तो बताइएगा, कि एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए, एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए, और बड़े नेता, बेटा ये मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया, ये मेरी तरफ से एक बार तालियां बजा दीजिए, प्रभाव भंग होता है। तो जो चुनावी नतीजे आए उन पर चार पंक्तियां जिलाध्यक्ष जी को समर्पित करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए, एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए, और बड़े नेता बयानबाजी से बाज नहीं आए, और बड़े नेता बयानबाजी से बाज नहीं आए। ध्वज प्रणाम करने वालों की, ध्वज प्रणाम करने वालों की तुम्हें जरूरत नहीं बची, ध्वज प्रणाम करने वालों की तुम्हें जरूरत नहीं बची, तभी इलेक्शन बाद दिखाने वाली सूरत नहीं बची, तभी इलेक्शन बाद दिखाने वाली सूरत नहीं बची। तो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखिए, अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को याद करिए, और हम क्या सोच करके आपको वोट देते हैं, मेरी बात से सहमत होइएगा तो पुनः आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता
क्षमता थी, अमर तिरंगा स्वाभिमान से लहराने की क्षमता थी। वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। अमर तिरंगा स्वाभिमान से लहराने की क्षमता थी, जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता है, जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता है, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता है, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता है, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए। भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है। मैं बहुत एक बार तालियां हो जाएं, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इस नौजवान कवि के लिए, जिसने पिछले 8-10 वर्षों में पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अपनी कविताओं से जो अलग जमाई है, वो एक मिसाल के तौर पर आज स्थापित हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई प्रख्यात। एक बार आपकी तालियां उठ जाए, मैं वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए। भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देंगे, श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे। अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, और भोजशाला में मां के मान का मंदिर बाकी है, और भोजशाला में मां के मान का मंदिर बाकी है। विश्वनाथ बाबा के पावन धाम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बड़ा मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर। बिहारी लाल की क्या बात है, वाह वाह प्रख्यात, वाह बहुत बढ़िया। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। कविता कैसी लगी एक बार जरा आगे से पीछे तक तालियां बजा करके मुझे बताइए। मैं प्रणाम करता हूं, बात और आगे पहुंचाने की कोशिश करता हूं, 10 से 12 मिनट की कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूं। और इस मंच पर किन लोगों का वंदन अभिनंदन किया जा सकता है पढ़ने की कोशिश करता हूं, बात आप तक पहुंचाता हूं। कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हमारी रक्षा के लिए पहाड़ों पर जो बेटे तैनात हैं हमारे और आप, वाह, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए जो बेटे तैनात हैं, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, अगर वो सैनिक, अगर वो बेटे एक रात चैन से सो जाएं तो हम लोग 1 साल तक चैन से नहीं सो पाएंगे। अपनी नींदों की कुर्बानी देकर के जो हमारे लिए जाग रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये हमारे आयोजक मंडल, ये हमारी कमेटी, ये हमारा जैन समाज अगर चाहता तो यहां पर कई तरह के कार्यक्रम करा सकता था, और मैं ये भी जानता हूं कि इससे 4 गुनी ज्यादा भीड़ भी वो जुटा सकते थे, मगर क्या सोच करके उन्होंने कवि सम्मेलन को चुना होगा, उनके जो भाव होंगे वो 4 पंक्तियों में व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में क्या मन में बना होना चाहिए, मेरे सामने नौजवान पीढ़ी विराजमान है, पढ़ता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, उत्सव और महोत्सवों को शान
से मनाओ, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? हर देश के पास सैनिक हैं, हर देश के पास बेटे हैं, पर भारत के जैसे बेटे सैनिक किसी देश के पास नहीं। वो विश्व की सबसे खतरनाक सेनाएं अमेरिका की नाटो सेनाएं मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की नाटो सेनाओं से ज्यादा शक्तिशाली सेना किसी देश के पास नहीं है। मैं तुलना करता हूं अमेरिका और भारत की सेना में। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो वो नाटो सैनिक अमेरिका के, उनके पास चॉकलेट खत्म हो गई, उनकी सरकार उन्हें खाने के लिए चॉकलेट नहीं दे पाई तो वह हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार हमें चॉकलेट ला करके नहीं देती है तब तक हम युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। और एक हमारे देश के बेटे, एक हमारे देश के सैनिक, हाथ खोलिएगा, एक हमारे देश के बेटे, एक हमारे देश के सैनिक जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो हमारी सरकारें 21 दिनों तक रोटियां नहीं भिजवा पाई, 21 दिन तक भूखे रह करके युद्ध लड़ा और इस विश्व को बताया कि हिंदुस्तान का नौजवान कैसा होता है, हिंदुस्तान का बेटा कैसा होता है, हिंदुस्तान का सिपाही क्या होता है। मेरे सामने मातृशक्ति विराजमान है। भारत को के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और दो पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता होगा वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाए, कहीं आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। भाई बहुत बढ़िया, वाह 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 भाई, बहुत शानदार 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 प्रख्यात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, आनंद। या तो ये तिरंगा में, और कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता होगा। एक क्षण ऐसा आता होगा जब स्वप्न में बेटा अपनी मां से मिलता होगा और प्रश्न करता होगा मेरे लाल। कहीं एक क्षण ऐसा आता होगा जब मां अपने बेटे से कहीं मिलती होगी और कहती होगी मेरे लाल, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, तूने सरहद पर जो कुछ भी देखा बड़ा भयावह रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा। इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, यहाँ अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव धारण करते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। एक सिपाही की आंखों में क्या हो सकता है, एक कल्पना आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, साथियों की वीरता और साहस को देख देख, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां। बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां। साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां, अखियों के सामने, वाह वाह वाह, अखियों के सामने इकलौता देश जो इस मिट्टी को मां कहने वाला है, इकलौता देश जो इस मिट्टी की पूजा करता है। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 40 लाख का चेक, सरकारी नौकरी, पेट्रोल पंप देने के लिए गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि परिवार में केवल 3 लोग, मां, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं, उसके बाद भी आत्मसम्मान
कि सरकारी सुविधाओं पर ठोकर मार दी और कहा कि हमने इस देश का कर्ज चुकाया है। मैंने कहने की कोशिश की कि जब उन्होंने ये सब कुछ वापस किया होगा तो क्या कहा होगा। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर आप तक पहुंचाता हूं। ये धरती कविता को पहचानने वाली धरती है, पढ़ने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि पीढ़ियों की सीढ़ी रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव। इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें आग दे रही हूं मैं। पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसलिए अपना। भाई बहुत बढ़िया, वाह वाह, इसलिए अपना। जिंदाबाद भाई प्रख्यात, वाह। आपको अभी तक का काव्य पाठ कैसा पहुंचे? जिस देश के पास ये साहस हो, जिस देश के पास ये ऊर्जा हो, उस देश में की राजधानी में खड़े होकर के नारे लगा देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं, पूरे विश्व में पागल कुत्तों को इससे ज्यादा भौंकने की आजादी किसी देश में नहीं है जितनी इस देश के अंदर है। उसके बाद भी कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। तो ये तो उत्तर प्रदेश है, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हमारा उत्तर प्रदेश 2 चीजों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, एक तो बुलडोजर और दूसरा पुलिस प्रशासन। उत्तर प्रदेश में कैसे आजादी दी जाती है, उत्तर प्रदेश से सीधे दिल्ली को एक नसीहत देना चाहता हूं कि कैसे आजादी दी जानी चाहिए। और मेरी बात से सहमत होइएगा तो दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक एक भी हाथ खामोश न रखिएगा, मेरे हौसले को हिम्मत दीजिएगा। कैसे आजादी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को कि भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा करो, गोली मारो, आजाद करो, चौराहों पर खड़ा। वाह, आहा, चौराहों पर खड़ा करो, गोली मारो, आजाद करो। हम भी 1.25 लाख पर भारी निकलेंगे, हम भी 1.25 लाख पर भारी निकलेंगे, हम भी 1.25 लाख पर भारी निकलेंगे। घर घर से कमलेश तिवारी निकलेंगे, घर घर से कमलेश तिवारी निकलेंगे। भारत मां के जय घोषों से, भारत मां के जय घोषों से कान तुम्हारे भर देंगे। तुम फतवा जारी कर दो, हम भगवा जारी कर देंगे। तुम फतवा जारी कर दो, हम भगवा जारी कर देंगे। तुम फतवा जारी कर दो, हम भगवा जारी कर देंगे। तुम फतवा जारी कर दो। अंतिम एक कविता पढ़कर के अपना स्थान लेता हूं। बहुत वरिष्ठ कवि मंच पर मौजूद है, मैं प्रारंभिक भूमिका के क्रम में हूं, पढ़ने की कोशिश करता हूं, एक कविता विशेष रूप से आप तक पहुंचाता हूं। यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, बिल्कुल नई कविताएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अभी बहराइच में 6-7 भेड़िए पकड़े गए या गोली मार दी गई। अभी केरल में 2 बाघ पकड़े गए, उन्हें भी गोली मार दी गई। लगभग 25 ऐसे जंगली जानवर प्रशासन के द्वारा पकड़े गए और उन्हें गोली मार दी गई। मैं देश की सरकारों से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये जो जंगली जानवर हैं जिनकी छातियों में गोलियां उतारी जा रही हैं, इन जंगली जानवरों से पहले पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले आदमखोर जानवरों की छातियों में गोलियां उतारने की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर। मैं एक बात रखने की कोशिश करता हूं, पढ़ने का प्रयास करता हूं, 4 पंक्तियां भूमिका की पढ़ता हूं आप लोगों के बीच में। कल्पना करिए कि अगर आज के समय में श्री रामचंद्र जी अवतार ले तो रामायण का कौन सा पात्र उन्हें कहां मिलेगा। आज लंका में दशानन नहीं है, आज लंका में अहिरावण भी नहीं है, मगर वो एक स्टैलिन है, वो कर्नाटक से जवाब देता है, वो बोलता है कि सनातन धर्म एक जहर की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए। वो मणिशंकर अय्यर केरल से बैठ करके कहते हैं कि रामचंद्र जी से अधिक काल्पनिक दूसरा कुछ है नहीं। तो मैंने रामायण और पश्चिम बंगाल आप सब जानते, पढ़ने की कोशिश करता हूं।
उन्नति आई दानव दल में, मैं इशारों से बात कहूंगा, आप समझ जाइएगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। उन्नति आई दानव दल में, उन्नति आई दानव दल में, उन्नति आई दानव दल में, मामा मारीच है केरल में, उन्नति आई दानव दल में, मामा मारीच है केरल में, हलचल सागर के तट में है, हलचल सागर के तट में है, अहिरावण कर्नाटक में है, हलचल सागर के तट में है, अहिरावण कर्नाटक में है सिसक रही कड़कड़ धरती माता की पावन छाती है सिसक रही कड़कड़ धरती माता की पावन छाती है। एक कंस वंश यूपी में है, एक कंस वंश यूपी में है, सुरसा बंगाल जलाती है, एक कंस वंश यूपी में है, सुरसा बंगाल जलाती है। ये धरती तुम्हें पुकार रही, छोड़ो तोड़ो विश्राम उठो, हे राम 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 उठो। कविता पढ़ने की कोशिश करता हूं। क्या था ये भारत, क्या था बेटियों के मन में हमारा सम्मान। जिस बेटी को माता, जिस भारत ने हर बेटी को माता जैसा मान दिया, जिस भारत ने हर बेटी को माता जैसा मान दिया, जिस भारत ने दुश्मन की भी बहनों को सम्मान दिया, जिस भारत ने दुश्मन की भी बहनों को सम्मान दिया, जिस नारी पर गर्व रहा करता था हर बंगाली को, जिस भारत ने शीश चढ़ाए हैं अपनी मां काली को, जिस भारत ने शीश झुकाए। वाह, बहुत बहुत आभार। अच्छा, बहुत आभार। क्या एक बार ये आपकी तालियां आ जाए, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। नई कविता है फिर भी प्रयास करता हूं, बात आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है प्रख्यात ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी थे और तुमको आशीर्वाद मिल गया है, संभवतः अगली बार टिकट भी मिल जाए, तो जोरदार तालियां बजा के भाई, बहुत बढ़िया प्रख्यात। क्या बात। देखिए, हम लोग नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले लोग हैं, इस तरह के टिकट के लिए हम बात नहीं किया करते। हमारा उद्देश्य तो भारत को विश्वगुरु बनाने का, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जो तालियां हैं यही हमारा टिकट है और यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारा पारिश्रमिक है। मैं प्रणाम करता हूं और पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जिस भारत ने हर बेटी को माता जैसा मान दिया, जिस भारत ने दुश्मन की भी बहनों को सम्मान दिया, जिस नारी पर गर्व रहा करता था हर बंगाली को, जिस भारत ने शीश चढ़ाए हैं अपनी मां काली को, उस भारत में क्या मानवता इतनी आज डर गई है, उस भारत में क्या मानवता इतनी आज डर गई है, उस भारत में क्या मानवता इतनी आज डर गई है, उस भारत में क्या ममता की ममता आज मर गई है, उस भारत में क्या ममता की ममता आज मर गई है। राहु केतु कब तक नाचेंगे सूर्य देव की कक्षा में, अस्थिदान कब तक दधीच देंगे देवों की रक्षा में, अस्थिदान कब तक दधीच देंगे देवों की रक्षा में। एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे हैं राजधानी में, फिर भी आग लगाता दुशासन झेलम के पानी में। शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता है, शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता है। चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता है, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता है। चीर और चेतावनी की पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद आएगा, मुझे पता है। बहुत हुआ अब कानूनी लाचारी कहना बंद करो, बहुत हुआ अब कानूनी लाचारी कहना बंद करो। इस नारी को भारत में बेचारी कहना बंद करो, इस नारी को भारत में बेचारी कहना बंद करो। साहस और पराक्रम की ये अमर कहानी बन जाए, इसको ऐसी शिक्षा दो झांसी की रानी बन जाए। छोड़ कढ़ाई कपड़ों की ये अब दंभों को काट सके, इसको इतनी ताकत दो दुष्टों की छाती फाड़ सके। आदमखोर भेड़ियों को, आदमखोर भेड़ियों को ये खुद पिंजड़े में भर पाए, 36 टुकड़े बालों के ये 70 टुकड़े कर पाए, 36 टुकड़े बालों के। वाह भैया, बहुत बहुत बढ़िया प्रख्यात, वाह भाई, बहुत बढ़िया, वाह। 36 टुकड़े वालों के ये 70 टुकड़े कर पाए। और अंतिम 4 पंक्तियां विदा लेता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। 36 टुकड़े वालों के ये 70 टुकड़े कर पाए, जिनके भावों के भीतर ये योग दिखाई देता हो, जिनके भावों के भीतर ये योग दिखाई देता हो, जिनके अंदर कामुकता का रोग दिखाई देता हो, जिनके अंदर कामुकता का रोग दिखाई देता हो। जब भी कोई दाग लगाए, जब भी कोई दाग लगाए, जब भी कोई दाग लगाए निज बहनों की छाती पर, तान के गोली मारी जाए हैवानों की छाती पर, तान के गोली। बहुत बहुत आभार, जय हिंद, जय। वंस मोर, ये आवाज आ रही है भाई साहब प्रख्यात जी, वंस मोर।
तो कृपया एक बार भाई साहब प्रख्यात जी जोरदार तालियां बजाएं। पता लगना चाहिए कि प्रख्यात मिश्रा ने इस टूंडला जैन समाज को कितना आनंदित किया है। भाई साहब की जो वीर रस की कविता है, ओज के कवि हैं, वीर रस जैसी भाई साहब इन्होंने स्थिति बना दी है यहाँ। हम सबको भाई साहब इतना आनंदित किया है। आप दोबारा अगर सुनना चाहते हैं तो आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे भी बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं। शाबाश। मैं प्रणाम करता हूं। एक कविता जिसके लिए विशेष रूप से कहा गया है, तो एक कविता देखिए, मुझे एक कविता के लिए कहा गया है, पर आपने जिस मन के साथ बुलाया है, मैं एक नहीं दो कविता आपके बीच में पढ़ता हूं और पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक कविता के कुछ बंद, इस देश के अंदर धारा 370 हटाई गई, इस देश से धारा 370 समाप्त हो गई, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने एक बयान दिया, एक ट्वीट किया। आप जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सच, कोई झूठ नहीं। उन्होंने ट्वीट किया कि आज इस मौके पर जब धारा 370 हटाई जा रही है तो हमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत याद आ रही है। उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आने लगी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है। हमने योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, आपको नरेंद्र मोदी जी की भी उतनी ही याद आएगी जितनी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है। मैं अटल जी की याद आ रही थी। वो धारा 370 हटाई गई तो कुछ नाम हुआ करते थे, वो बड़े चर्चित नाम होते थे देश की कट्टरपंथी राजनीति के। वो कहते थे 370 पे बात हुई तो लखनऊ में बम विस्फोट कर देंगे, 370 पे बात हुई तो बनारस में बम विस्फोट कर देंगे, आगरा में बम विस्फोट कर देंगे। अब ना वो दिखते हैं ना उनके बम विस्फोट दिखते हैं। आपको दिखते हो तो बताइएगा, वरना तालियां बजाइएगा। आनंद की पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, कुछ नाम आप तक पहुंचाता हूं। काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए? काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए? काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए? कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए? कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए? सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए? सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए? कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए? कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए? शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए? कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए? कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए? पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहां गया? बाप बनाया था जिनको बोलो अल-कायदा कहां गया? बाप बनाया था जिनको बोलो अल-कायदा कहां गया? बाप बनाया था जिनको बोलो अल-कायदा कहां गया? हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ियो। कहते हैं कि सीट इस बार कम आई है तो मजबूत निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये तो जैन समाज का कार्यक्रम है, जिनका उद्भव राजस्थान की धरती से है, राजस्थान की मिट्टी से है। वो जो बड़े बड़े राजनीतिकार बैठ करके इस देश की समीक्षा करते हैं, कहते हैं कि सीटें कम आई हैं तो बड़े निर्णय नहीं लिए जाएंगे। मैं उनसे बताना चाहता हूं, इस देश की राजनीति से पहले इस देश का इतिहास पढ़ करके देखना। इस देश ने तब भी अपना शीश नहीं झुकाया जब हल्दी घाटी के मैदान में उसके पास केवल एक सीट थी। आज तो फिर भी 250 से ज्यादा सीटें हैं, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि देश की खातिर वहां सूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर वहां सूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे। वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया, ठीक किया। दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया, ठीक किया। तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया। रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। 6 सालों में घाटी को। अब वो कविता जिसके लिए कहा गया है, बहुत चर्चित कविता रही है मेरी। ये कविता कैसी लगी? एक बार आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। वो कविता विशेष है। वो कविता विशेष इसलिए भी है क्योंकि एक समय था जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। ये वो समय था जब रामचंद्र जी की कविताएं पढ़ना किसी संघर्ष से कम नहीं था।
जो सिर्फ राम का नाम ले देने पर हम लोगों को मंच से नीचे उतार दिया करते थे। हमने वो संघर्ष भी देखा है। हालांकि आज सब राम राम करने लगे हैं, मगर हमने वो समय भी देखा है। और इस कविता को पहली बार जब हमने पढ़ा तो देवबंद के अंदर पढ़ा, जब दोनों तरफ ये सरकारें नहीं थी। और एक बात और कहना चाहते हैं, आज सरकार है, कल रहेगी या नहीं रहेगी हमें नहीं पता, पर हमारी कविताएं यही रहेंगी, इस बात का वचन हम अपने श्री रामचंद्र जी को दे चुके हैं, अपनी भारत माता को दे चुके हैं। वो कविता एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू में देख रहा था, एक पत्रकार है रवीश कुमार जी, वो बार बार एक बात कह रहे थे, 1990 के सांप्रदायिक दंगे, 1990 के सांप्रदायिक दंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, हमारी जमीन, हमारा मंदिर, हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी गई गोलियां हमारी ही छातियों पर उतार दी गई, और हम पर ही कोई सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएगा। मुझे लगा कि आने वाले 10, 20, 50 वर्षों में जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके दिमाग में ये भर दिया जाएगा कि 1990 में कार सेवक आतताई थे, सांप्रदायिक थे। तो मुझे लगा कि उनका इतिहास इस देश को पता होना चाहिए। आज कोई कहता है कि ये मोदी जी की लहर है, कोई कहता है कि ये योगी जी की लहर है। मैं दो भाइयों के नाम यहां से लेना चाहता हूं, राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, जिन्होंने सबसे पहले अपनी छाती पर गोलियां खा करके एक लहर तैयार की अयोध्या के अंदर, जो आज सुनामी बनकर के तैयार हो चुकी है। ये दो कविता मैंने उन दो भाइयों के नाम पर लिखी है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कौन थे कार सेवक, क्या थे कार सेवक, बात यहां तक पहुंचाते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आता है कि जन्मभूमि परिसर के अंदर कल से पूजा अर्चना बंद हो जाएगी, कल से वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कार सेवा की होगी, कुछ ने देखी होगी, कुछ मेरा मन रखने के लिए आशीर्वाद दे देना, पढ़ने की कोशिश करता हूं। तालियों का कोटा पूरा हो गया है, फिर भी आपका मन करेगा तो तालियों में कमी मत रखिएगा, पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है प्रख्यात। कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में। संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में। रात में प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, रात में प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था। बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, बाबरी प्रदत्तियां प्रभावी लगने लगी। हाजी और काजी फरमान लेके आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेके आ गए। फरमान ये था पूजा अर्चना ना होगी अब, अपने आराध्य की आराधना ना होगी अब। बस यही बात बार बार खलने लगी, 100 करोड़ के हृदय पीर पलने लगी। संयम का सागर सभी का डोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा। सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी। कल्पना करिए, हाथ में झांझ मजीरा और भजन की किताबें लेकर के जब राम भक्त गए होंगे और उनके सामने SLR राइफल, AK-47 राइफल मिली होंगी, जब दोनों आपस में टकराए होंगे तो क्या दृश्य रहा होगा। एक गोली कांड का दृश्य आपके सामने खींचने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी। इधर से राम जी की टोली बोलने लगी, इधर से राम जी की टोली बोलने लगी। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं। सागर की थाह को खंगोलते चले गए, सागर की थाह को खंगोलते चले गए। जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री। और लोगों ने कहा कि ये देश अब इस देश में रहने से डर लगता है, ये देश असहिष्णु हो गया है। वो आमिर खान जी, वो 30 करोड़ की कार में बैठ के 15 बाउंसर लेकर के कहते कि हमारी पत्नी ने कहा है कि हमें ये देश में अब रहने से डर लगता है, ये देश छोड़ देना चाहिए। उन्हें ये देश से डर लगने लगा। मैं बताना चाहता हूं आमिर खान जी, सौभाग्य मनाइए कि आप भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। अगर फिलिस्तीन, इराक, सीरिया में पैदा हुए होते तो पंचर बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं होता आपके पास में। इस देश का एहसान मानिए कि इस देश ने आपको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अच्छा, कहते सब हैं कि हमें देश में डर लग रहा है, हम इस देश में रहना नहीं चाहते, पर जाता कोई नहीं है। हमारे जो जैन आयोजक मंडल है, ये तो टिकट कराने के लिए भी तैयार है, सीरिया तक का टिकट अपने पैसे से करा करके दे देंगे। एक बार इनके लिए आपकी तालियां उठनी चाहिए। मगर उसके बाद भी कोई जाने को तैयार नहीं होता है। हाँ, वो कहते थे कि हमारी पत्नी कहती है हमें देश छोड़ देना चाहिए।
मगर अपनी परंपरा के हिसाब से 6 महीने के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, मगर इस देश को छोड़ करके आज तक नहीं गए। आज भी इसी की छाती पर बैठे हुए हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, जो लोग सुबह की पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं और कहते हैं देश सांप्रदायिक हो गया है, 35 लाख कार सेवक एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और अपने पर आ जाएं तो पूरे देश में एक भी मस्जिद सलामत नहीं बच सकती थी। इससे बड़ी सहिष्णुता की मिसाल हम दूसरी क्या देते कि हमने एक बाबरी को छोड़ करके आज तक किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया। जो लोग सुबह की पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, जो लोग चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए दाना पानी का इंतजाम कर सकते हो, वो लोग कुछ भी हो सकते हैं मगर सांप्रदायिक नहीं हो सकते, असहिष्णु नहीं हो सकते हैं। यह तो महावीर जी की परंपरा का देश है। इस देश का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत पढ़ना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि मस्जिदों से बैर है ना बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर थी ना बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था ना बैर इस्लाम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी। और लोगों ने कहा कि फलाने मुख्यमंत्री होते गोली चलवा देते, ढिमकाने मुख्यमंत्री होते लाठी चलवा देते। मैं कहना चाहता हूं 3 किलोमीटर की एरिया में बनी हुई एक इमारत बिना जेसीबी, बिना बुलडोजर निस्तर नाबूद कर दी गई। यह आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती थी। साक्षात बजरंगबली कार सेवकों के रूप में गए होंगे तब जाकर के यह संभव हो सका। और बजरंगबली को रोकने की ताकत तो देवताओं के पास भी नहीं है, फिर ये मंत्री और मुख्यमंत्री क्या हो सकते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां और आशीर्वाद देकर के विदा करिएगा। किसी में कोई ताकत नहीं थी, आशीर्वाद दीजिएगा कि मस्जिदों से बैर था ना बैर इस्लाम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुने आप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुने आप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थे, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर। आप थके ना हो तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक मुझे विदाई की आशीर्वाद की तालियां दीजिए।